16 जून 2026 रशिया की कैपिटल मॉस्को इस प्लेनेट की सबसे हेवीली डिफेंडेड सिटी, जिसको बचाने के लिए रशिया ने मल्टी बिलियंस डॉलर्स खर्च करे हैं। उनके फ्लैगशिप S-400, S-500 एंड इवन A-235 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो कि सरप्राइजिंगली दुश्मनों की ICBMs तक को भी खत्म कर सकता है इससे पहले वो रशिया के एटमॉस्फेयर में एंटर करे। काफी यूनिक एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट वेपन इन दिस वर्ल्ड। और इसी प्रोटेक्शन की वजह से जितने भी कमांडर्स थे मॉस्को में, ना सिर्फ वो चिल थे बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेके कि एक परिंदा तक भी पर नहीं मार सकता। बट इस दिन सारी कैलकुलेशन धराशायी हो जाती है जब उनके रडार्स पर ब्लिप दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। बाजू वाली स्क्रीन पर जब अलार्म बजने लगता है तब उनको रियलाइज होता है कि यूक्रेन अपने जेट फाइटर से अब रशिया पे हमला करने वाला है, और एक दो नहीं बल्कि उनकी पूरी इंटायर एयरफोर्स। एंड द वर्स्ट पार्ट, ये बस एक शुरुआत थी। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन के सबसे खतरनाक और ब्रूटल रिवेंज के बारे में कि कैसे उन्होंने इतना क्रेजी प्लान बनाया दुनिया के सबसे हेवीली डिफेंडेड एरिया को टारगेट करने के लिए, एंड सरप्राइजिंगली वो उसमें कामयाब भी हो गए। और किन किन टेक्निक्स और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करा यूक्रेन ने, हम इसके बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यूक्रेन ने इतना नामुमकिन लगने वाला काम करा कैसे। तो वेल, इसके लिए जो हमें रशिया है उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि पिछले 4-5 सालों से जब से उनकी लड़ाई स्टार्ट हुई है यूक्रेन के साथ, तो उनको आदत हो गई है यूक्रेन के ड्रोन्स के बारे में कि वो काफ़ी स्लो होते हैं एंड वो प्रोपेलर वाले ड्रोन्स होते हैं। सो इवन इन केस अगर वो हमला भी करेंगे तो लगभग उनके पास 5 से 10 मिनट तक का टाइम होगा रिस्पॉन्ड करने का। दे आर दैट मच स्लो। इनकी स्पीड लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन इस बार यूक्रेन ने कुछ अलग टेक्निक आजमाई जिसने पूरे रशिया को ऑफ गार्ड कैच कर लिया। फर्स्ट टाइम क्या करा कि उनका जो बार्स हाइब्रिड मिसाइल ड्रोन सिस्टम था उसको इस लड़ाई में उतारा है, जो कि उन्होंने सरप्राइजिंगली खुद ही अपने देश के अंदर डेवलप करा है, उस इकोनॉमी में जो पिछले 5 साल से रशिया जैसी सुपर पावर से लड़ रही है। और ये कोई आर्म ड्रोन नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ कि ये असल में है क्या, तो वेल, आप एक मिसाइल को उठाओ और आप एक ड्रोन को उठाओ और उन दोनों को मर्ज कर दो एंड इसमें लगा दो एक टर्बोजेट इंजन, जिससे इसकी स्पीड हो जाएगी लगभग 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की। सो दैट मीन्स कि एक ड्रोन भी है पर एक मिसाइल भी है, और यू कैन से एक मिसाइल का राउंड ड्रोन बना रखा है जिसकी स्पीड ट्रेडिशनल ड्रोन से लगभग 5 से 6 गुना तेज है। जब इनको फायर करा गया था तो वेल, जो रिस्पॉन्स करने का टाइम था वो 5 मिनट से भी कम रह गया था रशियंस के पास। और जो ये स्पीड थी ये भी सबसे बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि यूक्रेन ने एक पुरानी मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करा था कि आप एक गलत हाथ को देख रहे थे जबकि जादू दूसरे हाथ में था। उन्होंने इस ड्रोन्स के साथ कुछ ऐसे डिकॉय ड्रोन्स भी भेजे थे जिनके ऊपर लगे थे स्पेशल रेडार रिफ्लेक्टर्स। एंड सिंपल भाषा में समझाओ तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि मिमिक करते हैं एक बड़े एयरक्राफ्ट या फिर एक बड़े जेट फाइटर को लेके, जो उसके हीट सिग्नेचर है, जो उसकी प्रोफाइल है, ये ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं ग्राउंड रेडार्स को जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उनको ये लगता है कि ये वाकई में कोई जेट फाइटर है। और जिस स्पीड से ये डिकॉय ड्रोन्स उड़ रहे थे तो रशियंस को लगा कि वाकई में ही ये जेट फाइटर्स है, और इसी ने सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करा था। जब अलार्म बजने लगे थे तो S-400 और जो ये पेंटिसीर बैटरीज थी ये पैनिक में आ गए, और जो ये मिराज था झूठे टारगेट्स का उसको ढूंढ के फायर करने लग गए। शुरुआत में तो लगा कि वो जो यूक्रेन के जेट फाइटर है वो एक करके मार गिरा रहे हैं, बट देन उनको रियलाइज होता है कि जो कामयाबी है वो उनके हाथ में नहीं आ रही, एंड धोखे से यूक्रेन ने उनकी जो करोड़ों की मिसाइल थी वो फायर करने पे मजबूर कर दिया। बट अगर इतना भी काफी नहीं था तो वेल, अब बुरी खबर और आने वाली थी, क्योंकि ये जो वेव थी ये असल में ये पूरी वेव ही डिकॉय थी, और असली हमला तो अब स्टार्ट होने वाला था। जिन स्लो ड्रोन्स की बात मैं कर रहा था स्टार्टिंग में, स्लो मूविंग प्रोपेलर वाले, इस बार यूक्रेन उनको भेजता है जो कि एक टी ट्रॉप लेवल है, वहां तक उड़ रहे होते हैं। ना सिर्फ इतनी ऊंचाई का उनको फायदा मिलता है बल्कि उनको एक और फायदा मिलता है अर्थ के कर्वेचर से। प्लस जितना भी बवंडर मचाया था उन ड्रोन्स ने मॉस्को के अंदर, जिससे ऑलरेडी जो ये बैटरीज थी हाई एंड वो इंगेज थी उनको मार गिराने के लिए, और इतनी भारी कंफ्यूजन में इन सस्ते ड्रोन्स की एंट्री होती है, और इनकी संख्या होती है लगभग 60 से लेके 180 तक, जिसके अंदर भर भर के बारूद लगा होता है। और जब इनकी एंट्री होती है मॉस्को के अंदर तब ऐसे दृश्य निकलने स्टार्ट होते हैं। मॉस्को जल रहा है, काला धुआं है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब तक रशिया को इस फॉल्स हैंड की ट्रिक के बारे में पता लगता तो तब तक काफी देर हो जाती है, एंड यहीं से जो सबसे फेमस वीडियो इंटरनेट की वो निकल कर आती है। जब रेडार्स फेल हो गए थे तो
ग्राउंड्स पर जितने भी मौजूद रशियन सोल्जर्स थे वो उसकी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। एंड इस वीडियो में अभी आपने देखा होगा कि एक रशिया का सैनिक अपने कंधे पे एक मैन पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर फायर करता है एक आते हुए ड्रोन के ऊपर। बट सडनली क्या होता है कि जो हीट सिग्नेचर होता है वो गायब हो जाता है और जो हीट सीकिंग सेंसर होता है उस मिसाइल के अंदर वो टारगेट करता है दूसरे सोर्स पे जो कि बहुत ज़्यादा हॉटली बन कर रहा होता है। एंड अनलकीली ये सिग्नेचर होता है उस रिफाइनरी का जिसको वो सोल्जर्स बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ से खूब सारा फ्यूम्स और खूब सारा धुआं निकल रहा होता है। तुरंत 180 डिग्री का टर्न लेके ये जाके उस पर लग जाता है और ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि इंटरनल गैस के प्रेशर की वजह से जो ये साइलो का भारी भरकम स्टील का ढक्कन था ये किसी कार्टून पिक्चर की तरह हवा में कई सेकंड्स तक उड़ जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो मॉस्को की फ्यूल सप्लाई थी वो एक दिन के अंदर 33% तक चोक हो जाती है। जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं मॉस्को के उनकी सारी फ्लाइट्स तुरंत सस्पेंड करनी पड़ जाती है, वो भी उस टाइम पे जब वो लड़ाई में उलझे हुए हैं यूक्रेन के साथ। तो दिमाग में एक सवाल आता है कि यूक्रेन ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों, वो भी ऐसे सुपर पावर के अगेंस्ट। सो जो सबसे जेनरिक आंसर है कि यस उन्होंने बदला लेने के लिए तो जरूर करा उस अटैक का जो उनके ऊपर बस कुछ दिन पहले हुआ था 15 जून के आसपास। और इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे रशिया ने इस अटैक को अंजाम दिया था, वो भी वेस्टर्न डिफेंस के अगेंस्ट। बट इसके पीछे का जो रीजन है वो और भी ज्यादा डीप है। ये ओवरऑल अटैक एक सॉर्ट ऑफ अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की तरह था। यूक्रेन के जितने भी अलाइज है ग्रुप ऑफ 7 और G7 नेशंस, वो उनको ये दिखाना चाहता था कि उनका जो दिया हुआ पैसा है और रिसोर्सेज है वो बर्बाद नहीं हो रहे, वो ऐसे स्ट्राइक्स को अंजाम दे सकते हैं। एंड इससे इनडायरेक्टली जो फंडिंग है, जो वेपन टेस्टिंग है न्यू वेपन्स की जो कि अब वेस्टर्न कंपनियां करेंगी, वो उनको ना सिर्फ डिप्लॉय करेंगे बल्कि टेस्ट भी कर सकते हैं इस एक्टिव बैटलफील्ड में। और जो पावर बेस है यूक्रेन में तो जो ज़ेलेंस्की है वो उसको भी सिक्योर कर सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। और दिस अटैक डजंट मीन कि जो रशिया है वो उस जंग को हार रहा है। ऑफ कोर्स यस उनकी जो नोज़ है वो ब्लडी हुई है इसमें, जिसने ये दिखा दिया है कि नॉट एवरीथिंग इज अबाउट टेक्नोलॉजी, वो जस्ट एक टूल है। एंड जो असली चीज़ मैटर करती है तो वो प्लानिंग और टैक्टिक्स मैटर करती है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉय करते हैं बैटलफील्ड में। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसका क्या रिएक्शन निकल कर आएगा तो जो उनका अपकमिंग S-500 प्रोमीथियस डिफेंस सिस्टम है जिसके ऊपर रशियंस एक्टिवली काम कर रहे हैं एंड इंडिया को भी देने का ऑफर आ रहा है, तो वो उसको और भी घातक बनाएंगे। ना सिर्फ जो स्पेस के सैटेलाइट्स है वो उसको भी टारगेट करेगा बल्कि स्पेशली आई थिंक रशिया जो ये लो फ्लाइंग ड्रोन्स है इनको टारगेट करने के लिए भी एक अलग सिस्टम इंटीग्रेट करेगा इसी S-500 के अंदर भी। और अगर इसके बारे में आपको और भी अच्छे से जानना है, इसके डार्क ओरिजिन के बारे में, क्यों रशिया इसको डेवलप कर रहे हैं, हिडन इनसाइडर नॉलेज, सो डू चेक दिस वीडियो आउट इस S-500 प्रोमीथियस डिफेंस सिस्टम के बारे में और ये कैसे गेम चेंजर हो सकता है इफ इंडिया इसको एक्वायर कर लेता है चाइना से पहले।